पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सीनियर क्रिकेटर्स और बोर्ड के आला अहदेदारों के दरमियान इख्तलाफात और दूरियां कोई नई बात नहीं है। साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़, जिन्होंने 3 जनवरी 2022 को बाकायदा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया, उन्होंने कदाफी स्टेडियम में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरमला इस बात का एतराफ़ किया कि चेयरमैन PCB रमीज़ हसन राजा के साथ उनकी मुलाकात न हो सकी। अलबत्ता जुम्मे को जब वो बोर्ड के दफ्तर अपनी रिटायरमेंट का मामला लेकर पहुँचे तो उस वक्त चेयरमैन उनसे मिले और मुख्तसर मुलाकात में उन्होंने चेयरमैन को इस बारे में आगाह किया। रमीज़ हसन राजा और मोहम्मद हफीज़ के दरमियान सर्द जंग का आगाज़ उस वक्त हुआ जब वर्ल्ड कप 2019 के बाद रमीज़ हसन राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मोहम्मद हफीज़ और शोएब मलिक को अब कौमी टीम के लिए मुंतखब नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ मोहम्मद हफीज़ ने मौजूदा चेयरमैन रमीज़ हसन राजा के बारे में माजी में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि उनके क्रिकेट के बारे में सोच का मेयार ये है कि वो उनके 12 साल के बेटे रोशान से भी कम है। चेयरमैन PCB बनने के बाद रमीज़ हसन राजा और मोहम्मद हफीज़ को इस तनाजुर में खासा डिस्कस किया गया। अलबत्ता दोनों का आमना सामना नहीं हुआ। इत्तलात के मुताबिक मोहम्मद हफीज़ ICC वर्ल्ड कप T20 के बाद चेयरमैन रमीज़ हसन राजा से मुसलसल मुलाकात की कोशिश करते रहे। उन्होंने चेयरमैन की पर्सनल सेक्रेटरी नबीला से इस बारे में कई बार राब्ता भी किया। अलबत्ता जब जुम्मा 31 दिसंबर 2021 को मोहम्मद हफीज़ कदाफी स्टेडियम लाहौर में डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन समीउल हसन बन्नी से मुलाकात के लिए गए और रिटायरमेंट की ख्वाहिश का इजहार किया तो उनसे कहा गया कि न्यू ईयर नाइट के शोर में आपकी रिटायरमेंट की खबर दब जाएगी। इस मामले में हफीज़ को कायल किया गया कि इस रिटायरमेंट को मनसूबाबंदी के साथ करना मुनासिब होगा और इसी दौरान चेयरमैन रमीज़ हसन राजा से मोहम्मद हफीज़ की मुलाकात भी करवाई गई, जहां मोहम्मद हफीज़ ने चेयरमैन को अपनी रिटायरमेंट से जब आगाह किया तो रमीज़ हसन राजा बोले, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। मोहम्मद हफीज़ चेयरमैन से मुखातिब हुए और बोले कि वो इस बारे में उन्हें मुत्तला करना चाहते थे, ताहम उन्होंने मुलाकात के लिए वक्त नहीं दिया। इसके जवाब में रमीज़ हसन राजा का मौक़िफ़ था कि वो समझे कि मोहम्मद हफीज़ अपनी पाकिस्तान सुपर लीग कैटेगरी पर गुफ्तगू के ख्वाहिशमंद है। मोहम्मद हफीज़ का जवाब था वो सिर्फ अपनी रिटायरमेंट पर चेयरमैन को मुत्तला करना चाहते थे, कैटेगरी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। जी, मेरा ये फैसला तो मेरे दिल का था। जो मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड कप के मैच के अंदर ही मेरे दिमाग में थी बात, इसीलिए मैंने अगली जो सीरीज़ थी मैंने बोला कि मैं नहीं वहाँ पे जाना चाहता। तो मैंने कोशिश की चेयरमैन साहब से पहले बात करने की, लेकिन उनकी मसरूफियत की वजह से बात नहीं हो सकी। मैंने पैगाम भी भेजा, समहाउ उनको ये लगा कि शायद मैं किसी और वजह से उनसे बात करना चाहता हूँ। तो तकरीबन 2 से 3 वीक जो मैंने उनको पैगाम भेजा था उसका मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया था। लेकिन क्योंकि मैं बाहर था, जब मैं वापस आया तो मैंने आके उनसे जब मैं मुलाकात की तो उन्होंने भी इस बात को बड़ा रिस्पेक्ट दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका अगर ये दिल का फैसला है तो वी विल गिव यू रिस्पेक्ट फॉर दैट। सो अभी आके मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने इस चीज़ को जो है वो मैंने उन तक ये बात जो है वो पहुँचाई। वर्ल्ड कप 2019 में पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जगह न बनाने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन और साबिक कप्तान रमीज़ हसन राजा ने बतौर नाक़िद शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ पर बहुत तनकीद की थी। रमीज़ राजा ने मोहम्मद हफीज़ और शोएब मलिक को क्या मशवरा दिया था वो भी एक नज़र देख लेते हैं। सिलेक्शन का बेस ये नहीं है कि लॉन्ग टर्म गोल्स सामने रख के टीम सिलेक्ट की है। सिलेक्शन का बेस है कि हम और हार बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी वजह से आपने शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज की वापसी करवा दी। 2 38 साल के प्लेयर्स जिनका सबको पता है कि इन्होंने अपनी बेस्ट क्रिकेट कब से खेल ली है और T20 लीग्स के लिए ये तैयार होते हैं। पाकिस्तान के T20 सर्किट में इनको वापस ला के आपने इन्वॉल्व कर लिया है और बेस ये बनाया है जी हमें एक्सपीरियंस दिलवाएंगे, ये एक्सपीरियंस के थ्रू हमें मैचेस जितवाएंगे। तो अगर बात एक्सपीरियंस की है तो फिर आप इनको ऑस्ट्रेलिया ले जाते हैं, वहां पे T20 सीरीज खिलाते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। वहां तो आपने यंगस्टर्स को बलि का बकरा बना दिया, यहां पे आपने इनकी वापसी करा दी है। सो मुझे तो समझ ही नहीं लग रही है कि अगर इस बेस के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट चलेगी तो ये कहां तक जा सकती है। अगर आप हारने से डरते हैं, अगर आप अपने सेल्फिश मोटिव्स की खातिर लॉन्ग टर्म गोल्स को सेक्रीफाइस कर देंगे और एक थंब रूल है कि T20 में यंगस्टर्स को खिलाइए, खासतौर पे जब आप घर में खेल रहे हो, ये सारी चीजें बैक बर्नर पे डाल के और इस बुनियाद के ऊपर आपने सिलेक्शन की है कि बांग्लादेश के खिलाफ भी आप हार सकते हैं, तो इसलिए बचत के लिए चले जाओ और बचत हमारी करवाएंगे 2 ऐसे प्लेयर्स जिन्होंने अपनी बेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं। देखिए, मुझे इन 2 इंडिविजुअल से हफीज और शोएब से कोई जाती ग्रज और प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत अरसे तक बहुत अच्छा सर्व किया है, मगर उम्र के ये उस हिस्से में है जहां पे ये ज्यादा कुछ और कंट्रीब्यूट कर नहीं सकेंगे। उधर दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस मोहम्मद हफीज़ से साफ़ी ने सवाल किया कि माजी में उनके रमीज़ राजा से ताल्लुकात ठीक नहीं रहे और वो उन पर तनकीद करते रहे, तो क्या वो रमीज़ राजा के चेयरमैन बनने के बाद क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला कर चुके थे, जिस पर मोहम्मद हफीज़ ने कहा ऐसा नहीं है, वो हमेशा अपने नाक़िदीन को इज्जत देते हैं। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। 2019 की जो आप बात कर रहे हैं
मेरा ख्याल है कि क्रिटिक्स जो होते हैं वो आपके, मेरे लिए मेरे क्रिटिक्स जो हैं वो 2003 से शुरू हुए हुए हैं। लोगों को तब से लगता था कि मैं इतना अच्छा प्लेयर नहीं हूँ, तो ये उनके ओपिनियंस हैं, मैंने उसको हमेशा रिस्पेक्ट दिया और जवाब दिया है ग्राउंड के अंदर। तो क्रिटिक्स के तौर पर जो भी मेरे जो साथी रहे जिन्होंने मुझे एज ए क्रिटिक जो है उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया, मैं उनको हमेशा इज़्ज़त देता हूँ और उनकी हमेशा इज़्ज़त जो है मेरे दिल में रहेगी, क्योंकि मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि मैं किसी जो मेरे लिए अच्छा लिखे मैं या जो अच्छी बात करे मैं समझूँ कि वही ठीक है, और जो क्रिटिक्स हों मैं उनको गलत कहूँ, वो भी ठीक होते हैं और उनकी भी राय का एहतराम करना चाहिए। तो मेरे दिलो दिमाग में किसी भी तरीके से किसी इंडिविजुअल की वजह से ये फ़ैसला लेना नहीं है, ये मेरी दिल की सेटिस्फेक्शन और मेरे अंदर का फ़ैसला जो मैंने लिया, इसलिए आज मैं यहाँ बैठा हूँ, आप सबको मैं हैंडल कर रहा हूँ। मैं किसी भी तरीके से अपने इस खूबसूरत और पॉजिटिव कैरियर को नेगेटिव नहीं करना चाहता था कि किसी शख्स को ये मौका मिले, इसलिए मैंने इस प्लेटफॉर्म का जो है मैंने ये फ़ैसला किया। मैं समी भाई के पास गया और इनको भी यही बोला कि मैं ये चाहता हूँ, ये मेरे अंदर की दिल की सोच है, तो मैं चाहता हूँ कि इसके मुताबिक हम लोग जो है वो प्लान करें, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मैंने अपना सफ़र शुरू किया और मैं यहीं से अपना अख्ताम करना चाहता हूँ अपने क्रिकेटिंग कैरियर का। तो किसी भी तरीके से किसी इंडिविजुअल की वजह से ये फैसला नहीं है, ये मेरा अपना फैसला है। मोहम्मद हफीज़ का शुमार पाकिस्तान के चंद खिलाड़ियों में होता है जो अपने सख्त मौक़िफ़ की वजह से शोहरत रखते हैं। बिलखुसूस मैच फिक्सिंग और डिसिप्लिन के हवाले से मोहम्मद हफीज़ को पाकिस्तान क्रिकेट में एक नुमाया मुकाम हासिल रहा। 2016 में स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में 5 साल की सज़ा के बाद बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में वापस आने वाले फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की टीम में शमूलियत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करने वाले खिलाड़ियों में मोहम्मद हफीज़ पेश थे, लेकिन इस मौके पर उनके लिए टीम में जगह रखना भी मुश्किल हो गया था, जिसका इजहार मोहम्मद हफीज़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। तकलीफ़ का लम्हा मेरा ख्याल है कि जो सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हुई थी वो तब हुई थी जब मैंने मैच फिक्सर्स के हवाले से अपना हाथ खड़ा किया और मैंने बोला कि एक प्रिंसिपल स्टांस था, है और हमेशा रहेगा कि कभी भी वो शख्स जो पाकिस्तान का नाम बदनाम कर दे, क्योंकि हम सबको एक जैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो अगर आप किसी ने भी इसका नाम ख़राब किया है और इसको डैमेज किया है, उसको दोबारा से वो प्राइड ना मिले। जब मैंने अपनी ये स्टेटमेंट दी और मैंने इसके साथ मैंने अपना रजिस्टर्ड किया अपना प्रोटेस्ट, तो जब इसके ऊपर मुझे जवाब मिला उस वक्त के मौजूदा चेयरमैन की तरफ से कि अगर आपने खेलना है तो आप खेल लें, वो लोग तो खेलेंगे। सो दैट वाज समथिंग आई नेवर फॉरगॉट, और मेरी ज़िंदगी का लो तरीन जो था वो लम्हा वो था जब मुझे ये सुनने को मिला कि मुझ जैसा ईमानदार शख्स जो पाकिस्तान के नाम के लिए हमेशा कोशिश करता रहा कि वो ऊपर रहे, उसको ये जवाब मिला कि अगर आपने खेलना है तो आप खेल लें, वो लोग तो खेलेंगे। सो दैट वाज समथिंग आई ऑलवेज फील के उसने मुझे हमेशा तकलीफ़ पहुंचाई, और मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसा ज़रूर हम सब मिलके कोशिश करें कि कोई भी ऐसा करप्ट एलिमेंट जिसके साथ पाकिस्तान का नाम जो है बदनाम हो, उसको प्रमोट ना किया जाए और उसको रोका जाए। मोहम्मद हफीज़ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की फातिह टीम के रुकन रहे। फाइनल में उनकी जारहाना 57 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग में पाकिस्तान को 338 रन बनाने में अहम किरदार निभाया और पाकिस्तान ने भारत को 180 रन से शिकस्त देकर चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल अपने नाम किया। मोहम्मद हफीज़ ने रिटायरमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाक भारत मैच हमेशा अहम रहा, उनकी दुआ थी कि भारत को वर्ल्ड कप में हराएं तो वो टीम में शामिल हो। इस मरतबा भारत को हराना मुमकिन हो गया और वो भी टीम में शामिल थे। इंडिया पाकिस्तान का मैच ऑब्वियसली एक तो उसके साथ अटैचमेंट थी, एक अजीब सी जिंक्स कि हम लोग उनको वर्ल्ड कप में नहीं हरा सके। तो मैंने ज़ाती तौर पर मैंने अपनी मैनेजमेंट को भी बताया, मैंने कहा मैंने इस मरतबा दुआ की अल्लाह ताला से कि अगर ज़िंदगी में मुझे उम्मीद है कि ये ज़रूर होना है कि हमने उनको हराना है, तो अगर ये होना है तो या अल्लाह मेरी मौजूदगी में ये हो जाए। तो वो अल्लाह ने वो करवाया। मैं खुश हूँ कि उसके अंदर मैं उसका हिस्सा था और हम लोगों ने पाकिस्तान ने वो जो ICC वर्ल्ड कप में जीतने वाला जो एक जिंक्स है उसको हमने तोड़ा। 18 साल क्रिकेट पाकिस्तान के लिए 55 टेस्ट, 218 वनडे, 119 T20, 1 टेस्ट, 2 वनडे और 29 T20 में क़यादत करने वाले मोहम्मद हफीज़ ने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट को क़ैबात कह दिया। अपने करियर के बारे में उन्होंने क्या कहा, उनका करियर क्या रहा, आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको इस हवाले से बताया।